अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं सहेल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आप जनाब मेरे साथ सफ़र करेंगे फ्रॉम न्यू कैसल टू कीफली, और ये सफ़र हमारा होगा थ्रू यॉर्कशायर डेल से, जो कि बहुत ही एक ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। तो अभी करंटली सीन देख रहे हैं, ये हॉज में है। यहाँ मैं पहुँच गया था न्यू कैसल से कुछ सफ़र करने के बाद, और बस यहाँ से अब ज़िग-ज़ैग करके हम कीफली की साइड पर जा रहे हैं। बहुत सारी इस वीडियो में बातें होने वाली हैं, साथ रहिए, देखते रहिए, बोर नहीं होने दूँगा आज आपको। ले जी, पिछली वीडियो देख के आपको पता होगा कि लास्ट नाइट में न्यू कैसल में इधर आ गया था, और न्यू कैसल के आउटस्कर्ट्स में मैंने एक होटल जो है वो प्लान किया हुआ था कि यहाँ पे लूँगा। और इंटेंट ये थी कि बस सिटी सेंटर में उसको जो है ना वो अवॉइड करूँ जाते हुए और आते हुए। जाते हुए तो ऑफ कोर्स लास्ट नाइट जब आया तो बंदा थका होता है, तो बस कंफर्टेबल चीज़ एक चाहिए होती है रात गुजारने के लिए। तो ये सोचते हुए मैंने यहाँ पे आउटस्कर्ट में ही एक होटल लिया जिसके रिव्यूज़ काफ़ी बेहतरीन थे। अनफॉर्चुनेटली होटल बड़ा ही बकवास किस्म का था और ज़रा भी पसंद नहीं आया। एनीवे, वहाँ पे फिर जहाँ से बुक किया था वहाँ पे उनको रिव्यूज़ वगैरह दे दिए हैं। तो सुबह-सुबह अभी जो है ना मैंने हल्का-फुल्का सा बस जो अवेलेबल था मैकडॉनल्ड से नाश्ता पकड़ा है, और उसके बाद सफ़र शुरू हो गया है। तो जैसे बताया कि हॉल्स में से गुज़र के आ गए हैं, और आज का जो मेरा डे है ये 8th डे है, जो कि लास्ट रिकॉर्डिंग डे है जो इस ट्रिप का होगा। तो इस ट्रिप के बारे में पूरी ट्रिप के बारे में थोड़ा सा आपको मैं रिकैप देता हूँ कि जनाब मैं ओबियसली 8 दिन पहले, बल्कि पहला जो दिन था मेरे इस सफ़र का, तो उसमें मैं निकला था डे 1 में। तो सैलकम का जो एक एरिया था वहाँ पे हम गए। तो सेकंड डे में फिर हम नाइट गुजारने के बाद लैंड्स एंड जो हाईलाइट था डे का, फिर क्या नाम था उसका, न्यूबरी, आई थिंक वहाँ पे हमने नाइट स्टे की थी। तो तीसरे दिन हम ब्रैकन बीकन से होते हुए स्नोडोनिया तक पहुँच गए, जो कि बड़ा ही बेहतरीन किस्म का एक उसमें हमें जो है ना सीनरीज वगैरह मिली। फोर्थ डे में हम स्नोडोनिया में पूरा डे हमने गुजारा। वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की सीनरीज थी, बहुत सारा हमने एंजॉय किया वहाँ पे। और फिर वहाँ से निकल के द फॉलोइंग डे तो पहुंच गए हम लेक डिस्ट्रिक्ट के करीब। ठीक है जी। तो फॉलोइंग डे मैंने और मेरे दोस्त नील ने लेक डिस्ट्रिक्ट का वो किया जो था एक ट्रिप। तो वो भी बड़ा आला था। तो लेक डिस्ट्रिक्ट के पूरे सारे के सारे चक्कर लगाते हुए, काफ़ी सारे पासेस से होते हुए, तो शाम को हम सेपरेट होके मैं चला गया ग्लासगो और वो चला गया अपने घर। और ग्लासगो में जनाब हम तकरीबन एक हफ़्ता मैंने तकरीबन रेस्ट किया वहाँ पे। फिर हमने वीर ज़ारा की वेडिंग अटेंड की, और ग्लासगो में एक वीक गुजारने के बाद फिर मेरा रिटर्न जर्नी जो है वो शुरू हुआ। तो वो हमने न्यू कैसल तक किया था को, और आज का जो सफ़र है वो आपके सामने है। प्लान्ड ट्रिप जो थी आज की, वो इनफैक्ट वो थी कि हम न्यू कैसल से जाएं और शेफील्ड तक जाएं। प्लान रास्ते में थोड़ा चेंज हो गया। वजह ये थी कि जब मैं यॉर्कशायर डेल्स में, जो कि अभी सीनरीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहुँचा तो देखा यार इतनी ज़बरदस्त किस्म की सीनरी यहाँ पे है, और यू नो फील लाइक कि यार ये अनटैप्ड टाइप नेचुरल ब्यूटी है। और इसके साथ इंसाफ का तकाजा यही है कि आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलें और सफ़र को जो है ना इंजॉय करते करते जाएं। एनीवे, ये करते करते नुकसान ये हो गया कि शामा इत्थे ही पै गई। तो जब शाम का टाइम हुआ तो रियलाइज़ किया कि यार अभी तक तो 2 घंटे कम से कम मिनिमम जो है यहाँ से लगने वाले हैं मुझे शेफील्ड में। और वो जो थे वो ऑलमोस्ट डार्कनेस में होने थे,
और मैं इतना ज़्यादा कीन नहीं हूँ कि रात को जो है ना अंधेरा पड़ जाए तो फिर उसका जो है ना सफ़र करूँ। एनीवे तो फिर डिसाइड किया जनाब कि ये फ़र्दर 1-2 घंटे इसी लोकल एरिया में फ़र्दर जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं। और शाम को हमने तकलीफ़ दी फिर तारिक भाई को कीफली में, तो उनको सरप्राइज़ दिया, तो जनाब उधर हम चले गए। इस सफ़र में चलते-चलते मेरे साथ कुछ ट्रेजेडीज़ भी हुई। और पहली मेरा ख़्याल है कि ट्रेजेडी ये थी कि गोप्रो की सेटिंग और माइक के जो मुझे थोड़े इशू आते रहे। मेरे काफ़ी सारे जो है क्लिप हैं इसकी वजह से बर्बाद हो गए हैं। और विंड नॉइज़ जो है थी इसमें काफ़ी मसला करते रही है। और माइक की जो हेलमेट के अंदर सेटअप है उसमें को अभी मेरा काम मेरा ख़्याल है बाकी रहता है मेरा। मैं सोच रहा था कि मैंने सेटअप जो है वो अच्छी तरह कर लिया है, लेकिन कुछ जैसे बताया कि स्किप करने पड़े मुझे जो मेरे फुटेज थे रिकॉर्ड किए थे। सीनरीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन वॉइस ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ऑन द गो ये प्रॉब्लम जो है ना थोड़े डिफ़िकल्ट सॉल्व करने होते हैं, और आप ट्रायल एंड एरर करते करते जो है ना टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। तो मैंने डिसाइड ये किया कि अब जो है ना थोड़ा सा उसको वॉइस ओवर जहाँ पे क्रिटिकल होगा वहीं पे करेंगे। सो दिस वाज बिट ऑफ अ डिज़ास्टर फॉर मी। दूसरी चीज़ जो वाज़ अगेन अ बिट ऑफ अ डिज़ास्टर के कुछ वीडियोज़ में आपने शायद देखा होगा कि मैंने ना वो वीडियोज़ की जो इमेज है वो काफ़ी डार्क किस्म की आ रही है। मैंने ट्राई किया थे एनडी फ़िल्टर्स इस गोप्रो के साथ,
जो कि ऑलमोस्ट लाइक सन ग्लासेस होते हैं आपके कैमरे यानी कि गोप्रो के साथ। यूट्यूब में मैंने काफ़ी सारे इसके रिव्यू देखे तो पता चला जी बड़ी चंगी चीज़ है। मैंने कहा जी चलो ये ख़रीदते हैं, इनको ट्राई करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर सनी डेज़ थे तो उसके लिए बड़ा वो एक करामत चीज़ थी। और अनफॉर्चुनेटली मुझे अगेन थोड़ी रिसर्च करने की इसमें फ़र्दर ज़रूरत है। और इस एनडी फ़िल्टर्स की वजह से भी मैंने काफ़ी सारे जो है ना अपने जो वीडियोज़ हैं वो मेरी ज़ाया हो गई हैं। बड़ी आला किस्म के कुछ जो है ना था वो वीडियोज़ थी जो कि मैं अनफॉर्चुनेटली इधर पोस्ट नहीं कर सका। तो थोड़ी सी रिसर्च और करूँगा और जो है ना इनके बारे में कि भाई कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आप एनडी फ़िल्टर्स जो है ना ये यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ कैमरे की सेटिंग क्या होनी चाहिए। अब तक शायद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बेसिकली ये अपनी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करने के बाद इसके ऊपर जो है ना वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो ये अब जो बात कहने लगा हूँ ये कल की है। बेसिकली फ्यूचर आज की जो वीडियो देख रहे हैं ये कल की है। तो जनाब रात को जब हम इधर पहुँचे तो कीफली में, तो कीफली के बाद जब सुबह मैं अपना रेडी हो रहा था निकलने के लिए टूवर्ड शेफील्ड एंड देन टू होम, तो अपनी बाइक को लोड कर रहा था। बाइक मैंने ड्राइववे में खड़ी की तारिक भाई की, और अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी इंक्लाइंड सरफेस थी और मेरे बूट का ना एक ज़िप जो थी वो फुली क्लोज़ नहीं थी। तो ऑकवर्ड किस्म का एक एंगल था और वहाँ पे मैंने जब पाँव रखा पूरा ऊपर ज़ोर डाला तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरी बैक ऑफ माय लेग जो थी उसके दरमियान में जो जगह होती है जो जिसे कहते हैं गोडे और एड़ी के दरमियान, तो पिन्नी जिसे कहते हैं जी पाकिस्तानी अपनी पंजाबी में, तो वहाँ से मुझे कड़क की आवाज़ आई और वो जनाब शार्प पेन वहाँ से निकली। तो पता चला जी कि लिगामेंट जो है वो एक मेरा ब्रेक हो गया है और देखते ही देखते टांग जो मेरी है वो सूज गई और ऑलमोस्ट हर 10 मिनट के बाद जो है ना वो पेन जो है वो डबल होना शुरू हो गया। अब बड़ा परेशान हुआ यार कि अब क्या किया जाए। देयर वाज नथिंग मच आई कुड डू बेसिकली, कि सफ़र तो करना ही था और सफ़र आज का बड़ा लंबा था। वो बेसिकली कीफली से शुरू करना था और जाके मेरा सरी में ख़त्म होना था घर पे, जो तकरीबन 225 माइल्स हैं। लगभग 4 साढ़े 4 5 घंटे उस पर लग जाने थे। तो एनीवे फिर सफ़र शुरू कर दिया और जो बेहतरीन चीज़ थी कि मेरा बाइक क्योंकि डीसीटी है और इसके अंदर ना गियर है ना क्लच है, तो वो बड़ा ही मुझे उसने हेल्प किया। मेरी लेफ़्ट जो टांग थी वो उसको मसला हुआ था। एंड यू थॉट दिस इज़ द एंड यार, ये इसके सिवा और क्या हो सकता है। वेट फॉर द नेक्स्ट वन। अच्छा जी, नेक्स्ट डे जब हम निकले उस वक्त तो शेफील्ड में थोड़ा सा सफ़र जो है ना वो उधर ब्रेक करने के बाद फ्यू आवर्स के बाद उधर ब्रेक की। अपना एक कज़न था उसकी तीमारदारी की और पता चला जी कि ये जो डे था ये हॉटेस्ट डे है जनाब। 37 to 38 डिग्रीज़ टेम्परेचर था और जर्नी मैंने कंटिन्यू तो कर दिया और डिसाइड किया जनाब मोटरवे से ही जाएंगे क्योंकि वो शॉर्टेस्ट हमारा रूट होगा। लेकिन आई टेल यू कि 37-38 डिग्री जब वो खड़े हुए हैं, तो जब मैं चला रहा हूँ मोटरवे पे तो आई स्ट्रगल टू कूल डाउन। मतलब इतनी गर्मी थी यार, मेरी तो बस ही हो गई थी। और जा रहे हैं मोटरवे पे और मुझे टेम्परेचर वो गेज दिखा रहे थे कि तक ऑलमोस्ट 40 से ऊपर जा रहा है और ऊपर से ट्रकों की क्या कहते हैं गर्म हवाएं, ऊपर से सन चढ़ रहा है, ऊपर से मैंने ओबियसली कपड़े पहने हुए हैं बाइक के। तो ऑलमोस्ट मैंने जो है ना स्टॉप किया हर एक सर्विस पे जाके और वहाँ से पानी शानी लिया। अब हालत ये हो गई थी कि पानी भी और नहीं पी सकता।
तो डिसाइड किया कि जनाब कपड़ों समेत जो है ना उसके अंदर शावर करते हैं। तो शावर किया, वो उससे थोड़ी सी हालत ठीक हुई और इवेंचुअली शाम को हम घर पहुंच गए सेफली इन द इवनिंग। अच्छा जी, अब सूरत हाल कुछ ऐसे है कि मैं अपनी ये वीडियो को क्लोज़ करता हूँ और इस वीडियो के क्लोजिंग के साथ-साथ हमारी जो ये ट्रिप थी, ये भी अपने इख्तिताम को पहुँचती है। एंड आई रियली एम थैंकफुल टू फॉर यू फॉर स्टेइंग विद अस। एंड अभी इसके बाद जो हैं वो मेरे प्लान फ्यूचर के वो भी काफ़ी जो हैं वो बन रहे हैं। और कुछ वीडियोस जो कुछ ट्रिप्स बल्कि आएँगी मेरी, वो यूरोप की आने वाली हैं। और जैसे ही मेरे उन उन और जो जिन कंट्रीज़ में मैं जाना चाह रहा हूँ उसमें हैं करंटली लिस्ट में फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन एंड मोनाको। तो जैसे ही मेरे जो कुछ प्लान्स हैं वो कंफर्म होते हैं तो आपके साथ डेफ़िनेटली शेयर करूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो ये व्लॉग है ये पसंद आई होगी और अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।